आजकल सोशल मीडिया पर माननीय महानायक, बेताज बादशाह, शहंशाह जैसे महान फिल्म देने वाले अमिताभ बच्चन जी मीडिया पर कंगना रनौत जी के बारे में बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। होना भी चाहिए, लेकिन मैं माननीय अमिताभ बच्चन जी से यह बात पूछना चाहता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत सालियान की हत्या आप जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया, उसके बाद आप नानावती हॉस्पिटल में भर्ती हो। कोई मीडिया वाला भी आपको पूछने के लिए नहीं गया, क्योंकि आप खुद बीमार थे, आप परिवार के साथ थे। ऐसे मीडिया वाला पूछता आपको, है कोई बात नहीं, आप बीमार थे, खुद सेवा ले थे और नानावती हॉस्पिटल का आप प्रचार प्रसार भी करते। बहुत से योग्य आदमी है, बहुत सेवामान है, उसका नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर, सारे स्टाफ बहुत अच्छे सेवा योग्य हैं, इनका सेवा लेना चाहिए। धीरे धीरे सीबीआई जांच चल रहा है। रिया चक्रवर्ती जी भी पूछताछ किया गया तो मालूम चला कि रिया चक्रवर्ती जी पश्चिम बंगाल से आती है, बम्बई में ही रहती है। लेकिन हमको यह पता अजब सा लगा, रिया चक्रवर्ती जी भी कोई साधारण परिवार से नहीं आ रही है। अमिताभ बच्चन जी के अगल बगल के जिले के ही हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ, जब नुपुर प्रसाद जब सीबीआई के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, ने रिया चक्रवर्ती से पूछा, तुम कितने पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाई है? पहले तो उसने कुछ बहुत तीखे जवाब दिए, लेकिन जब नुपुर प्रसाद ने पूछा, तुम महेश भट्ट के साथ शारीरिक संबंध बनाई हो? कहा नहीं। तब उसका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट करने का आदेश दे दिया। तुरंत उसने कहा, रिया चक्रवर्ती जी ने, हम 2 बार हम महेश भट्ट से शारीरिक संबंध बनाए हुए हैं। सलमान खान के साथ भी शारीरिक संबंध है। उसने तो वैसे भी कह दिया है अपने मीडिया चैनल पर, फ्रेंडली मीडिया पर, कि हम महाराष्ट्र की बहू हैं। इसका अर्थ तो क्या होता है, यहाँ तो आप लोग भी कौन जाने माया इनके बारे में। लेकिन मैं यह नहीं पूछना चाहता। माननीय अमिताभ बच्चन जी बेताज बादशाह और शहंशाह जैसे फिल्मों के महानायक, इस सदी के महानायक, बिग बॉस साहब सुशांत सिंह जैसा सालियान के बारे में नहीं बोले। कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपसे बहुत हमदर्दी भी नहीं है, क्यों नहीं बोले? आप खुद बीमार थे। रिया चक्रवर्ती जी के बारे में भी नहीं बोला। आप भी फिल्म उद्योग में बड़े कलाकार हैं, महानायक हैं, बिग बॉस हैं, बेताज बादशाह, शहंशाह, उड़ता पंजाब ऐसे फिल्म को, और आपके ही समकक्षी, आपके ही उम्र के महेश भट्ट साहब भी हैं। एक हिंदू लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। सलमान खान भी उनके साथ है। यह भी कहा जाता है 16 से ही ये लोग शारीरिक संबंध बना के बैठे हुए हैं। रिया चक्रवर्ती जी, महेश भट्ट, सलमान खान, बहुत सारे लोगों के साथ। आपने एक शब्द भी अपने जिला के बारे में, अपने राज्य के बारे में साथ जो ज्यादती हो रही थी, उस पर भी नहीं बोला।
सुशांत सिंह राजपूत कोई था, इससे आपको क्या मतलब है? दिशा सालियान कोई थी, आपके राज्य का, आपके जिला के अगल बगल का, वह भी अच्छे परिवार से, उसके बारे में भी आपने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब ड्रग माफिया का नाम आया, महेश भट्ट, सलमान खान, मियां चक्रवर्ती जी ने जो नाम बताए, उसमें सैफ अली खान साहब की लाडली बेटी सारा अली खान का भी नाम आ गया। तो अमिताभ बच्चन जी की पत्नी जया बच्चन जी ने बहुत जोर से राज्यसभा में आवाज़ उठाया कि हजारों करोड़ों का बिजनेस होता है फिल्म उद्योग में, ये सभी लोग इनकम टैक्स देते हैं और इन्हें ड्रग के बहाने इन लोगों को टारगेट किया जाता है, इन लोगों को तंग तबाह किया जाता है। अमिताभ बच्चन जी, आप ये बताइए, आप मुंह को बंद रखे तो क्या आपत्ति हुआ? सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऐसे होता है, क्या मतलब है? लेकिन ड्रग वाला मामला में आप क्यों बोले? कंगना रनौत के बारे में आप क्यों बोले? आप ड्रग के मामले में आपकी पत्नी क्यों बोली राज्यसभा में? आपने महेश भट्ट, सलमान खान या चक्रवर्ती के साथ क्या करती थी? एक हिंदू लड़की को, एक हिंदू लड़का राजपूत को मारने के लिए भेजा गया था, उसके साथ ये लोग क्या नहीं किया और शारीरिक संबंध बनाया, इस पर आपने कुछ नहीं बोला, या चक्रवर्ती के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन ड्रग माफिया को बचाने के लिए आप और आपकी पत्नी और आपका पूरा परिवार तैयार हो गया। क्या बात है? आप बिग बॉस ड्रग के मामले में चल रहे हैं क्या? इन्हीं से आपका चलाई कमाई होता है क्या? आप चुप थे, चुप रहते। कंगना रनौत का घर टूटा, आपको इससे क्या मतलब है? या बच्चन जी को क्या मतलब है इससे? आप राजनीति में भी बहुत चतुर थे और एक बार लोकसभा में आपने जीत करके भी ऐतिहासिक जीत की। जब आपका चुनाव में बीपी सिंह से मुकाबला हो गया, आपके जहन में बीपी सिंह आज भी होगा, जो इस तरह से आपको चुनाव में पछाड़ दिया, तो आपने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। लेकिन उनको दुख के साथ कहना पड़ता है, अमिताभ बच्चन जी, आप राजनीति को भी छोड़ दिए, लेकिन आप फिल्म उद्योग को भी छोड़ देंगे, वह दिन दूर नहीं है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था दुर्योधन और दुशासन के साथ, धृतराष्ट्र अंधे भी थे तो भी वो हल्ला कर रहे थे, ऐसा नहीं कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, इतिहास माफ नहीं करेगा। लेकिन आपने तो नहीं, दिशा सालियान ने, सुशांत सिंह राजपूत ने किस मियां चक्रवर्ती के पक्ष में बोले, और ड्रग मामले में आप और आपका परिवार, आपकी पत्नी राज्यसभा में खूब जोर जोर से जो हजारों लाखों टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, उसको टारगेट किया जाता है। या तो आपका सोच, आपके परिवार का सोच दुनिया को दिखाई पड़ता है, आप किसका साथ दे रहे हैं, आप कैसे लोग हैं, आप कैसा हैं और आपका सोच क्या है, यह दुनिया को दिखाई पड़ रहा है। और आप कहते हैं कि हम वह दिन दूर नहीं है। अमिताभ बच्चन जी, कंगना रनौत जी के बारे में जो भी आपने बोला, आपकी पत्नी ने भी बोला, हमको आपका सारा वीडियो मैं देख रहा, लेकिन
समय इतिहास, आप जब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में चुप थे, दिशा सालियान के बारे में चुप थे, ड्रग के मामले में क्यों बोले आप? इसलिए आप इन लोगों से मिले हुए हैं और अब आप कहते हैं हमको बचाओ, हमको बचाओ। आप जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है। कल दिनकर जी ने कहे थे और तुलसीदास जी ने भी कहा, यौवन पाए के ही नहीं दोहरावा, चिंता सांपनी को नहीं खाया, के ही नहीं जग पद पाए बोआया। इसलिए ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं है जो पद पाकर बोआता नहीं है, जिसको जीवन में यौवन होता है उसका गंध नहीं आता है। इसलिए आप महानायक बेताज बादशाह और शहंशाह के वह दिन बहुत दूर नहीं है। कंगना रनौत जी अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। और आपका भी जैसे राजनीति में आपको संन्यास ले लिया राजनीति से, अब फिल्म उद्योग में भी आप संन्यास ले लें, क्योंकि आपने ड्रग माफिया के ड्रगर के साथ आपका संबंध दिखा रहा है। आपका पत्नी ने राज्यसभा में यह बताया कि हम उसके साथ हमदर्दी है, रिया चक्रवर्ती के साथ नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं, दिशा सालियान के साथ आपका संबंध नहीं है। आप नैतिकता के पुजारी नहीं है। जो ड्रग बेचता है, जो ड्रग सप्लाई करता है, जो ड्रग सेवन करता है, उसके साथ आपका हमदर्दी है। धन्यवाद।